गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दैनिक रोजगार समाचार डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, खैर मकदम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड भर्ती 2022 के एडवर्टीजमेंट या विज्ञापन को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। 6 माह से अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट न होने से फंसी हुई है भर्ती। 5000 से अधिक पद रिक्त होने के बावजूद विज्ञापन है अटका। एलटी ग्रेड शिक्षक के 5000 से अधिक पद 6 माह से रिक्त पड़े हैं, लेकिन भर्ती फंसी है। समकक्ष अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी नई भर्ती के विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा। अहर्ता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर लंबित है। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत समकक्ष अहर्ता के विवाद के कारण कई विषयों में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति अटकी रही। हिंदी कला समेत कई विषयों में सैकड़ों अभ्यर्थियों को सिर्फ इसलिए नियुक्ति नहीं मिली क्योंकि उनके विषय में समकक्ष अहर्ता को लेकर के स्थिति स्पष्ट नहीं थी। और समकक्ष अहर्ता के विवाद के कारण एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की सीटें अभी भी फंसी हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि जिन विषयों की सीटें रिक्त हैं उनको मुख्य सूची से अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिली, उन विषयों के रिजल्ट की दूसरी लिस्ट जारी कर दी जाए। और अब जो विज्ञापन आने वाला है वो 5418 पदों पर आने वाला है। तो दोस्तों, ये जो अहर्ता विवाद है ये बहुत जल्द खत्म होने वाला है और बहुत जल्द आपको एलटी ग्रेड भर्ती का विज्ञापन 2022 का बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो बस आप अपनी तैयारी में लग जाइए, विज्ञापन का इंतज़ार मत कीजिए, बस आप अपनी लिखित परीक्षा की तैयारी में अभी से ही लग जाइए क्योंकि विज्ञापन बहुत जल्द आने वाला है। और दोस्तों, एक और न्यूज़पेपर में इसी चीज़ को प्रमुखता से छापा गया है कि 6 माह से अहर्ता पर स्थिति स्पष्ट न होने से फंसी है भर्ती। यूपीपीएससी को अहर्ता पर शासन से स्थिति स्पष्ट होने का है इंतज़ार। यूपीपीएससी ने कई बार जो है वो पत्र लिखे हैं शासन को, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई इस पर निर्णय नहीं लिया है। और 5418 पदों का जो अधियाचन है इसमें पुरुष वर्ग के 3341 और महिला अभ्यर्थियों के 2077 पद शामिल हैं। आइए एक और बड़ी अपडेट की तरफ आपको ले चलते हैं। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य के 21 पदों का परिणाम घोषित हो गया है, यानी कि जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर वाणिज्य का जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। आप ये रिजल्ट आयोग की वेबसाइट से देख सकते हैं। इसमें सिलेक्शन पाने वाले सभी उम्मीदवारों को हमारे चैनल, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और यूपीपीसीएस 2021 प्री का जो परिणाम निरस्त करने का आदेश है वो रद्द कर दिया गया है। अब इसी के साथ ही साथ यूपीपीसीएस 2022 मेंस का जो परिणाम है, फाइनल परिणाम, यूपीपीसीएस 2021 का फाइनल परिणाम चूँकि साक्षात्कार हो चुका था, तो वह बहुत जल्द आपको अब देखने को मिल सकता है। इंतज़ार की घड़ियाँ दिवाली से पहले ख़त्म हो सकती हैं। दिवाली तक ये रिज़ल्ट जो है फाइनल यूपीपीएससी घोषित कर देगा। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने, बड़ी पीठ ने जो है ये जो परिणाम रोकने का आदेश था उसको रद्द कर दिया है। और दोस्तों, एक और बड़ी खुशखबरी है, अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस भुगतान का शासन आदेश कर दिया गया है जारी। और राज्य कर्मियों को जुलाई से मिलेगा उनका बढ़ा डीए, यानी कि 38% डीए जो है वो जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के वेतन से नकद मिलेगा। और दोस्तों, एक करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल, बेंजेमा ने पहली बार जीता बेलन डिओ पुरस्कार। तो ये जो बेलन डिओ पुरस्कार है किससे रिलेटेड है, आप इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।